बनास का युद्ध 1446 में मेवाड़ के पराक्रमी शासक राणा कुंभा और मालवा के महत्वाकांक्षी सुल्तान महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध राणा कुंभा की सैन्य दूरदर्शिता और वीरता का एक और प्रमाण था, जिसमें उन्होंने सुल्तान को एक बार फिर करारी शिकस्त दी। सुल्तान महमूद खिलजी 1437 में हुए सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा से मिली शर्मनाक हार को भूला नहीं था। इस युद्ध में राणा कुंभा ने सुल्तान को बंदी बना लिया था और बाद में उसे बिना किसी फिरौती के छोड़ दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए सुल्तान लगातार अवसर की तलाश में था। उसने 1442 ईस्वी में भी मेवाड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन मांडलगढ़ के पास हुई लड़ाई अनिर्णायक रही। अपनी पिछली हार का प्रतिशोध लेने की तीव्र इच्छा ने महमूद खिलजी को एक बार फिर बड़ी सेना जुटाने और मेवाड़ पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 1446 ईस्वी में सुल्तान महमूद खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ मांडलगढ़ की ओर बढ़ा। उसकी योजना थी कि वो मांडलगढ़ पर कब्जा करके मेवाड़ में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। वो अपनी सेना के साथ बनास नदी के किनारे आ पहुंचा और वहीं डेरा डाला। शायद सुल्तान नदी पार करने की सही रणनीति बना रहा था या अपनी सेना को आराम दे रहा था। राणा कुंभा, जो अपने जासूसों के माध्यम से सुल्तान की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहे थे, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सुल्तान के बनास नदी पार करने के दौरान ही उस पर हमला करने की रणनीति बनाई। जैसे ही महमूद खिलजी की सेना बनास नदी को पार करने में व्यस्त थी और शायद पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं थी, राणा कुंभा ने अपनी सेना के साथ उस पर अचानक और प्रचंड हमला कर दिया। ये एक अप्रत्याशित हमला था जिसने सुल्तान की सेना को हतप्रभ कर दिया। ये युद्ध 3 दिनों तक चला। राजपूत सेना ने राणा कुंभा के नेतृत्व में अद्वितीय साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। उन्होंने सुल्तान की सेना पर भारी दबाव बनाए रखा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः महमूद खिलजी को अपनी पराजित सेना के साथ वापस मांडू की ओर भागना पड़ा। बनास का युद्ध राणा कुंभा की एक और शानदार विजय थी। इस जीत ने न केवल मालवा के सुल्तान की मेवाड़ पर आक्रमण करने की महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए कुचल दिया, बल्कि मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति को भी और बढ़ाया। ये युद्ध राणा कुंभा के असाधारण सैन्य कौशल और रणनीतिक सूझबूझ का प्रमाण था, जिसने उन्हें मध्यकालीन भारत के महानतम योद्धाओं में से एक के रूप में स्थापित किया। इस विजय ने यह भी सुनिश्चित किया कि मेवाड़ उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना रहे।